किसान भाइयों, कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कहते हैं कि मेहनत से होती है हर राह आसान, जब मन में हो दृढ़ संकल्प और कुछ कर गुजरने का अरमान। वाकई में सच्ची लगन, मेहनत और अटूट विश्वास हो तो कदमों में आसमां होता है। और इसी आसमां के अक्स को ज़मीन पर उतारने का करिश्मा कर दिखाया है हमारे प्रगतिशील और नवाचारी किसान सुरेंद्र रवाना जी ने। इन्होंने समन्वित कृषि प्रबंधन में राष्ट्र में एक अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है और इन्होंने राष्ट्र का ही नहीं बल्कि प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। तो आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम जानेंगे सुरेंद्र रवाना जी की सफलता की कहानी, उनकी कृषि यात्रा और उनकी कृषि अनुभवों की जानकारी। तो चलिए देर किस बात की, आइए देखते हैं समन्वित कृषि प्रबंधन को समर्पित सुरेंद्र रवाना जी की सफलता की कहानी खुद उन्हीं की जुबानी। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि कृषि में कामयाबी हासिल करने के लिए समन्वित कृषि प्रबंधन सबसे मजबूत आधार बनता जा रहा है। ऐसे कई किसान हैं जो समन्वित कृषि प्रबंधन को अपनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज की हमारी सफलता की कहानी भी एक ऐसे ही प्रेरक किसान की सफलता पर आधारित है जिन्होंने समन्वित कृषि प्रबंधन को अपनाया और देखते ही देखते राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त करने वाले किसान बन गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं जयपुर के दूदू समीप बहराना गांव के पास स्थित एक प्रगतिशील किसान सुरेंद्र अवाना की। सुरेंद्र अवाना वो प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने समन्वित कृषि प्रबंधन के मॉडल को समझा, इसके महत्व को समझा और अपने फार्म को उसी के अनुरूप विकसित किया। आज इनका फार्म समन्वित कृषि प्रबंधन के एक मॉडल फार्म के रूप में विकसित हो गया है। इसे देखने के लिए दूर दूर से कृषि वैज्ञानिक ही नहीं अपितु किसान भाई भी आते रहते हैं। सबसे पहले सुरेंद्र अवाना ने देसी गिर गाय पर काम किया। आज इनके पास करीब 200 गिर गायें हैं। इन गिर गायों की सुरक्षा की दृष्टि से इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से इनका रखरखाव किया है। इन गिर गायों के इलाज के लिए अनुभवी पशु चिकित्सकों की एक टीम भी वहां मौजूद है। गिर गायों पर सुरेंद्र अवाना ने अनुसंधान परक कार्य किया और देखते ही देखते इस क्षेत्र में एक प्रगतिशील किसान के रूप में उभर गए सुरेंद्र अवाना। दुग्ध उत्पादन की बात हो तो इन्होंने अत्याधुनिक यंत्रों की मदद से एक संयंत्र स्थापित किया जहां मिल्क प्रोक्योरमेंट का कार्य किया जाता है। आइए मिलते हैं सुरेंद्र अवाना से और जानते हैं उनके इस नवाचार के बारे में। गिर गायों की जो ब्रीडिंग की मैंने यहाँ, ब्रीडिंग का मतलब सेक्स सॉर्टेड सीमन यूज़ करके, और 54 यहाँ बछड़ियाँ पैदा हुई हैं पिछले 2 साल में, और अभी 64 गायें हैं। गाय और जो पहली बार बछड़ी हैं वो प्रेग्नेंट हैं, जिनकी पीढ़ी होगी वो बछड़ी ही पैदा होंगी। सुरेंद्र अवाना ने अपने खेत पर जैविक खेती की महिमा को समझते हुए जैविक गोबर की खाद बनाने का संकल्प लिया। किसान भाइयों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लगातार प्राकृतिक खेती पर जोर दे रहे हैं। उनका नियमित आह्वान है किसानों से कि किसान अपनी आमदनी को बढ़ाने और अपनी धरती को स्वस्थ रखने के लिहाज से प्राकृतिक खेती करें। इसी बात के महत्व को समझते हुए सुरेंद्र अवाना ने अपने खेत पर जैविक गोबर खाद को तैयार करने का भी कार्य शुरू किया। आज ये केवल जैविक खेती करने वाले किसान ही नहीं रहे, अपितु किसानों के लिए एक ट्रेनर के रूप में भी उभर कर सामने आ गए हैं, जहां किसान इनसे जैविक खेती सीखने के लिए आते हैं। ये जो आप मेरे पीछे प्लांट देख रहे हैं, ये हम ऑर्गेनिक मैन्योर बना रहे हैं। इसमें 50% तो हमारी देसी गायों का गोबर है, और 50% में ये जो आप देखेंगे ना, अलग अलग बकरी की मींगनी, भेड़ की मींगनी, ऊँट के मींगने, घोड़ी की लीद और मुर्गी की बीट,
ये सब पशु पक्षी हमारे फार्म पे हैं, इनको ऑर्गेनिक चारा खिलाते हैं, ऑर्गेनिक इनका वेस्ट है, तो इसका बेस्ट प्रबंधन है। उसके अलावा राजस्थान की माइन से निकला हुआ मिनरल जैसे रॉक फॉस्फेट है, जिप्सम है, डोलोमाइट है, जियोलाइट है, पोटास है और चारकोल, गुड़ का सीरा और 20 लीटर 100 लीटर में गौमूत्र डालते हैं। तो इस तरह से इसको सबको वहाँ ऊपर पीछे मिक्स करते हैं, मिक्स करके उधर ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करके ऊपर वाले में इसको सबको फिर दोबारा गुड़ का सीरा और गौमूत्र डाल के मिक्स करके अभी मैनुअली बैग में भरा जा रहा है। किसान भाइयों, कृषि पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जिससे किसान अपनी आमदनी को दोगुनी कर सकता है। कृषि पर्यटन के अंतर्गत सुरेंद्र अवाना ने अपने फार्म पर नौकायन, मछली पालन और बतख पालन जैसे सभी आयाम स्थापित किए। मछली पालन और बतख पालन से भी सुरेंद्र अवाना की आमदनी लगातार बढ़ रही है। इन्होंने अपने खेत पर झोपड़ियां बना रखी है जिसमें सैलानी आते हैं और रुकते हैं और खेत खलिहानों के जीवन का आनंद उठाते हैं। सुरेंद्र अवाना द्वारा जैविक खेती की अलख जगाई गई है। आसपास के किसान इनके खेत पर इनसे जैविक खेती सीखने आते हैं। आइए मिलते हैं कुछ किसानों से और जानते हैं उनके अनुभव। मैंने ये सुरेंद्र जी अवाना से सीख ली ताकि इनसे गिरपा गाय पाली है जो 40 गाय है और ऑर्गेनिक खेती करना सीखा और जैविक गांव भी अभी बनाया अपन ने। जैविक खेती कर रहे हैं, इसमें सदस्य भी जोड़े अपन ने, 100 सदस्य से ज़्यादा तो जोड़ चुके हैं और अब और भी ज़्यादा जोड़ रहे हैं अपन और गांव वालों को सिखा रहे हैं जैविक खेती करना और जैविक खेती करवा रहे हैं अपन। जब भी मैं फार्म में घूमने देखने आया तो पेड़ पौधे देखा तो मेरी भी इच्छा हुई भाई मैं भी पेड़ लगाऊं और यहाँ देखने के बाद मैं भी 230 पेड़ लगाया था एप्पल वेयर के और 130 पेड़ के लमसम उमरेन के लगाया और अभी हमारे पास हैं पूरे पेड़ हैं, जीवित है और बोर लगने चालू हो गए। 2 साल हो गए करीबन मुझे। सुरेंद्र अवाना ने अपने खेत पर किसान जिम का भी निर्माण करवाया है। यहाँ देसी पारंपरिक तरीकों से खेती किसानी के प्रत्येक स्वरूप को दिखाया गया है जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। सुरेंद्र अवाना ने महिलाओं की कृषि में बढ़ती भूमिका को देखते हुए अपने कार्यक्षेत्र से महिलाओं को भी जोड़ा। महिलाएं आज यहाँ विभिन्न प्रकार के उद्यम में लगी हुई हैं। आइए मिलते हैं कुछ महिला प्रतिभागियों से। किस तरह से सुरेंद्र अवाना जी ने इस कार्यक्रम से हमारे को जोड़ा है और महिलाओं को कहते हैं देश में 70% कृषि का काम है और जिसमें से मेरा मानना ये कि 60% कृषि कार्य तो महिलाएं करती हैं। अब यहाँ जो इन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है कि किस प्रकार से हम अचार है, मुरब्बा है, चटनी है, ये बनाते हैं और ज़्यादातर कृषि के कार्य के अंदर जो है महिलाओं का बहुत योगदान रहता है। यहाँ ये प्रशिक्षण केंद्र भी बन चुका है क्योंकि यहाँ पर हम जो हमारे ऑर्गेनिक फसल उगाई जाती है उसी फसल से जो है सब सारे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। प्रतिदिन यहाँ पर जो है आंवला कैंडी का उत्पादन किया जाता है, नींबू के अचार का उत्पादन किया जाता है, महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है और बहुत ही उम्दा क्वालिटी के आंवले और नींबू यहाँ पर ऑर्गेनिक तरीके से लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ बाहर से भी परीक्षण लेने के लिए यहाँ पर आती हैं। यहाँ महिलाओं द्वारा खाद्य प्रसंस्करण एवं खाद्य परिरक्षण के कार्य भी किए जा रहे हैं। मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में भी सुरेंद्र अवाना का कार्य बेमिसाल है। कृषि जगत में अपनी विभिन्न उपलब्धियों के लिए सुरेंद्र अवाना को हाल ही में गोपाल रत्न सम्मान भी प्राप्त हुआ। ICAR से आप 2 बार राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हैं। इनका पूरा परिवार कृषि कार्य में इनके साथ जुटा हुआ है। समय समय पर पूरे परिवार की मदद लेते हैं सुरेंद्र अवाना। आज इन उपलब्धियों से खासे उत्साहित हैं और इनका मानना है कि युवा यदि कृषि में अपनी इकाई लगाकर आगे बढ़े, समन्वित कृषि प्रबंधन को अपनाते हुए आगे बढ़े तो निश्चित रूप से सफलता उसके नजदीक होती है। इन्होंने अपने फार्म पर सहजन और अन्य औषधीय पादप भी लगा रखे हैं
और एक सुंदर बगीचा तैयार किया है। पूरे फार्म पर इस बार मैंने वर्षा जल 3.5 करोड़ लीटर बचाया है, जिसमें 1 करोड़ लीटर ये पीछे पौंड के अंदर है। तो ये वर्षा जल, हमारे यहाँ इधर आसपास पानी की बहुत कमी है, तो वर्षा जल से ही हम कम से कम 6-7 महीने तक इससे काम चलाते हैं। इस वर्षा जल के और फ़ायदे क्या हैं? इसके अंदर आप देखेंगे मछली पालन हो रहा है, बतख पालन हो रहा है, और सबसे बड़ा फ़ायदा बतख का वेस्ट है वो मछली का फीड है, और इन दोनों का मिलके इसके अंदर जो ग्रीन आपको दिख रहा है ये बहुत अच्छा खाद है। तो यही पूरा फार्म इस पौंड से जोड़ रखा है, इससे हम सिंचाई करते हैं। गोबर की ईंटों और गमलों का निर्माण भी यहाँ किया जा रहा है। सुरेंद्र अवाना ने 16 प्रकार की चारा घासों का निर्माण किया और इसे विकसित करते हुए आज एक अनुभवी किसान के रूप में उभर कर सामने आए हैं। किसान भाइयों, अब युग तकनीकी दृष्टि से आधुनिक खेती करने का है। जागरूकता के साथ, आधुनिक नवाचारों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का है। यही कुछ किया है आज की हमारी सफलता की कहानी के किसान सुरेंद्र अवाना ने। हमें उम्मीद है कि सुरेंद्र अवाना द्वारा अपनाए गए इन नवाचारों को हमारे दूसरे किसान भी अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज के इस जमाने में वही किसान आगे बढ़ता है जो आधुनिक लाभकारी खेती के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ता है। ऐसा ही कुछ किया सुरेंद्र अवाना ने। तो किसान भाइयों, देखा आपने कि किस तरह से हमारे प्रगतिशील नवाचारी किसान सुरेंद्र अवाना जी समन्वित कृषि प्रबंधन में एक नया प्रयास कर रहे हैं।